स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर बजट सत्र का दूसरा चरण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने नहीं चलने दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी शरद पवार ने इस पूरे मामले में जेपीसी जांच की मांग को बेतुका बता दिया है। उसके साथ ही इस बयान के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और अब कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी शरद पवार की राय के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सारा मुद्दा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को बनाने के लिए गढ़ा गया है। जिस अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लगातार जेपीसी के गठन की मांग उठा रहा है, उसकी कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार ने ही हवा निकाल दी। पवार ने एक नहीं दो मौकों पर कहा कि जेपीसी की जांच से सच सामने नहीं आएगा, सच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच में बाहर आएगा। गौरतलब है कि जेपीसी की जांच को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दूसरे चरण को पूरी तरह से ठप कर दिया था। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। कांग्रेस की किरकिरी के लिए इतना ही काफी नहीं था। उनके दूसरे सहयोगी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शरद पवार की बात को सही ठहरा दिया। पार्टी नेता संजय राउत ने एक कदम आगे जाते हुए कहा कि उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलना चाहिए और अब तक टाटा, बिरला, बजाज ने इस देश को गढ़ा है। जाहिर है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस अकेले पड़ती जा रही है। पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को मालेगांव की रैली में सावरकर के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई और अब शरद पवार बजट सत्र का दूसरा चरण स्वाहा करने का पाप मानो कांग्रेस पर मढ़ दिया है। बैकफुट पर आई कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। उनका कहना है कि वो अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस ने ये भूमिका रखी। हमारे साथ कई दल हैं जिन्हें अडानी के बारे में सवाल पूछे हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि शरद पवार जी ने ये क्यों कहा है, हमें हमारा इशू नहीं है, वो शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि चुनावी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की लोकल यूनिट ने साफ कर दिया है कि यहां अडानी का मुद्दा नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी समेत शीर्ष नेताओं को कथित तौर पर ताकीद की गई है कि चुनावी सभाओं में अडानी और पीएम मोदी पर हमला न करें। यानी सहयोगियों की छोड़िए, अब कांग्रेस के भीतर ही लोग इस मुद्दे को लेकर असहज हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए कांग्रेस की कोशिश मानती है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की इस बात को गृह मंत्री अमित शाह और खुलकर सामने रखते हैं। उनका कहना है कि ये सारा सियासी ड्रामा दरअसल परिवारों की सत्ता बचाए रखने के लिए है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी
आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। पीएम मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता का सामना करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की हसरतें फिर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पहले ही ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर के अलग चाल से हलकान कांग्रेस के लिए अब शरद पवार ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शरद पवार की गुगली अगर कही जाए तो कांग्रेस के लिए काफी भारी नजर आ रही है और यही आज हमारे विशेष का विषय भी होगा।